पास एक प्रॉपर्टी है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये वो डिफॉर्मेशन है कि इसके बाद कोई भी चीज़ अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच परमानेंट डिफॉर्मेशन इज काज्ड बाय अ सफिशिएंट लोड। यानी किसी लोड की वजह से किसी चीज़ के अंदर क्या हो जाती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है। It produces a permanent change in a shape or size of a solid body without fracture, resulting from the application of sustained stress beyond the elastic limit. ये हमारे पास जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है यहाँ शेप को चेंज करता है, यहाँ साइज को, लेकिन एक चीज आप नोट कर लें, विदाउट फ्रैक्शन फ्रैक्चर यानी टूटने से पहले या टूटने के बगैर जो चेंजिंग होती है उसको हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमेशा इलास्टिक लिमिट के बाद होती है। आफ्टर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नो इलास्टिक रिकवरी टेक्स प्लेस। जाहिर सी बात है, जब उसके अंदर जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद कोई चीज, तो उसकी इलास्टिक लिमिट ही को हम लोग क्रॉस करें, दोबारा वो अपनी असल हालत में नहीं आएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, ये भी पेपर में आ चुका है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इससे हट के मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय सेव लोड होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम लोग कोई बिल्डिंग डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें लोड जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उससे कोई बढ़ा के लिखते हैं इन केस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इट इज अ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड और एक्चुअल लोड्स, जो कि मैंने आपको बताया। और the factor of safety is how much stronger the system is that it usually moves too far a intended load। यानी ये हम लोग इसलिए लगाते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो मजीद स्ट्रॉन्ग रहे पहले के लोड की निस्बत। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। ब्रिटल मैंने आपको बताया जो कि टूट सकते हो, डक्टाइल वो जिनकी शेप जो है ना हम लोग दो शेप कहें या जिनको हम लोग रोल कर सकते हो, बेटर वे टू से अबाउट डक्टाइल। इंजीनियरिंग या नॉमिनल स्ट्रेस, जब भी आपके पास नॉमिनल की बात आएगी हमारे पास इंजीनियरिंग की बात आएगी। नॉमिनल डिजाइन या इंजीनियरिंग डिजाइन, तो ये हमारे पास इंजीनियरिंग डिजाइन इज अप्लाइड लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारे पास क्या कहता है कि वो स्ट्रेस जिसमें हमारे पास जितना लोड अप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इट इन नॉमिनल स्ट्रेस वी हैव ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ हियर इन ट्रू स्ट्रेस अप्लाइड लोड डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओरिजिनल ज्यादा होता है, एक्चुअल वो जिसके ऊपर स्ट्रेस टू द पॉइंट लग रहा हो। चेंज एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ए स्पेसिमेन एट लोड। Poisson ratio, again the question was asked in your public service commission exam. Poisson ratio actually हमारे पास रेशियो है lateral strain to the longitudinal strain, बस ये आप याद रखें, या linear strain, lateral to the linear करें या lateral to the longitudinal strain करें, बस ये आपने पॉइंट याद रखना है। बल्क मॉड्यूलस आ गया हमारे पास। बल्क मॉड्यूलस हमारे पास क्या है, इट इज द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी बाय अ यूनिट टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्टिंग यूनिफॉर्मली ओवर सरफेस। यानी एक यूनिट टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी के अंदर उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसको हम लोग बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। रिजिडिटी मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस एक ही चीज है, लेकिन रिजिडिटी मॉड्यूलस में हमारे पास क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। अगेन रिजिडिटी मॉड्यूलस जो है वो भी आपके एक दफा एनटीएस में आया होता है, इसको गेमा से जाहिर करते हैं, गेमा इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। ये हमारे पास रिजिडिटी मॉड्यूलस होता है। और जब भी आपके पास मॉड्यूलस का जिक्र आए तो मॉड्यूलस का यूनिट इज सेम एज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस पढ़ते हैं ताकि आपको एक चीज और मजीद क्लियर हो जाए। स्ट्रेस एक्चुअली जब हम लोग किस चीज के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करते हैं यूनिट एरिया, उसको हम लोग स्ट्रेस करते हैं। इट इज डिफाइंड एज इंटरनल स्ट्रेंथ सेट अप बाय द बॉडी व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड, इट इज मेजर्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस मैं आपको आगे बताता हूँ इसको क्लियर करने के बाद।
इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। इसका यूनिट पास्कल है, इसका बड़ा यूनिट मेगा पास्कल है। मेगा पास्कल 10⁻⁶, ये 106 नहीं है, इसको आप क्लियर कर देना। डेट इज 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 3 बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेस है हमारे पास। 3 बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेस हमारे पास क्या हो सकते हैं, देखें। या तो हमारे पास स्ट्रेस हमारे पास लेंथ को चेंज करेगा, या हमारे पास जो है उसके वॉल्यूम को चेंज करेगा, या उसके शेप को चेंज करेगा। तो इस बिना पे हम लोग जो है ना स्ट्रेस की 3 डिवाइड हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो वेदर दे में बी टेंसाइल, वेदर दे में बी कंप्रेसिव, वेदर दे में बी शेयरिंग। टेंसाइल स्ट्रेस हमारे पास क्या है, स्ट्रेचिंग या एलोंगेशन हमारे पास जो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। देखिए हमारे पास टेंशन इसमें समझे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको आप स्ट्रेच या एलोंगेट कर रहे हैं, इसको एक तरफ इस तरफ खींच रहे हैं, इस तरफ खींच रहे हैं। तो इसमें जो चेंजिंग आएगी वो हमारे पास कौन सी चेंजिंग आएगी, ये आपको याद रखने के लिए कि इसमें आ जाएगी चेंज इन लेंथ हमारे पास आएगा टेंसाइल स्ट्रेस में। कंप्रेसिव स्ट्रेस में हमारे पास क्या करते हैं, दो फोर्सेस उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं अंदर की जानिब। तो इसको हम लोग को इसमें जो हमारे पास चेंजिंग आएगी वो हमारे पास देखें क्या आएगी, वो हमारे पास एक्चुअली इसकी जो है ना वॉल्यूम वगैरह में भी हमारे पास चेंजिंग आ सकती है। और ये देखिए ये हमारे पास बार क्या हो जाएगी, शॉर्ट नहीं हो जाएगी, जबकि टेंसाइल में बार हमारे पास क्या हो रही थी, एलोंगी हो रही थी, यानी बढ़ रही थी। तो इसमें देखें वो कहता है कि इफ अ बार सब्जेक्ट टू एक्सियल कंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सियल कंप्रेशन इंस्टेड ऑफ टेंशन। और शेयर स्ट्रेस हमारे पास है। शेयर स्ट्रेस में देखें एक क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स हमने लिया है, उस बार को जो है 2 प्लेट्स सब्जेक्ट टू टेंसाइल फोर्स पी, पी इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये हमारे पास है। ये देखिए ये भी फोर्स को जाहिर कर, ये भी एक्चुअली ये हमारे पास एक बार है, रिविट, सॉरी रिविट है ये हमारे पास। और ये पी क्या है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो इसकी वजह से क्या होगा, शेयर फोर्स की वजह से इसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी। स्ट्रेस इज सेट अप एट एक्स एक्स, acts along the surface of the section, that is along the direction of tangential to the section. It is specifically shear और tangential stresses। इस shear stress को tangential stresses भी कहते हैं, क्योंकि जो forces act कर रही होती हैं वो हमारे पास tangent पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो। तो टेंजेंट पॉइंट मींस इट्स परपेंडिकुलर। ये देखिए मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, ये हमारे पास देखें एक्स है, अगर मैं इसको सीधा एक्स मान लेता हूँ, इसको पी मान लेता हूँ, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। इसको डोनेट करते हैं क्यू से शेयर स्ट्रेस को। अच्छा मैंने आपको पिछली दफा ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि मैं स्ट्रेस में इंटरनल डिस्टेंस आपको बताऊंगा आगे जाके। तो उसका मेरा मकसद ये था कि ताकि आप डिफरेंस बिटवीन प्रेशर और स्ट्रेस को समझ लें। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर कैन बी मेनली डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज exerted per unit area. Stress on the other hand referred amount of force exerted per unit area experiment by a material. स्ट्रेस वेक्टर है, प्रेशर स्केलर है। एक्चुअली इंजीनियरिंग में हम लोग इसको कैसे समझेंगे, सिंपल आप एक बुक ले लें, उसके ऊपर आप हाथ रखें, जो प्रेशर बुक के ऊपर आप लगा रहे हैं वो आपका क्या है, प्रेशर है। बुक के ऊपर जो आप लोड लगा रहे हैं, हाथ आपने रखा हुआ है, वो आपका क्या है, प्रेशर है। जबकि जाहिर बात है न्यूटन लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो इस प्रेशर को काउंटर बैलेंस करता है हमारे पास बुक के अंदर, जो प्रेशर बुक बर्दाश्त कर रहा होता है, तो बुक भी एक अपने तरफ से एक फोर्स लगा रहा होता है अप्लाइड लोड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप सो यू विल get benefited from my lectures of strength of material। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, इसको जो है ना स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।